दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और सबक देने वाली है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मेहनत से जी चुराते हैं और अपना कीमती समय इधर उधर की बातों में बात करते हैं। दोस्तों, ये कुदरत का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। बिना कर्म के मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म को सबसे ऊपर माना गया है। ये ठीक है कि मनुष्य के जन्म से पहले उसका भाग्य लिख दिया जाता है, लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि अगर मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। आज की इस कहानी में आपको यही पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, कृपया इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। राम बहुत ही मेहनती और समझदार था। वो हर रोज सूरज उदय होने से पहले अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता था और दूसरी तरफ श्याम बहुत ही आलसी और मूर्ख था। वो अपना ज्यादातर समय सोने और फालतू बातें करने में लगाता था। एक दिन राम सुबह जल्दी उठा और अपनी पत्नी से बोला, लक्ष्मी, मेरे लिए जल्दी से खाना बांध दो। आज मैं खाना खेत पर जाकर खा लूंगा, क्योंकि आज खेत पर ज्यादा समय लग जाएगा। उसकी पत्नी भी उसकी तरह बहुत समझदार थी। उसने कहा, मैंने आपका खाना पहले ही बना दिया है। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर लक्ष्मी रसोई में गई और अपने पति के लिए खाना ले आई और बोली, आप काम से समय निकाल कर खाना जरूर खा लेना। मैंने आज आपका मनपसंद खाना बनाया है। राम ने लक्ष्मी से खाना लिया और खेतों की तरफ चल पड़ा और दूसरी तरफ श्याम अभी तक सो रहा था। उसको सोते हुए देखकर उसकी पत्नी ने कहा, सूरज निकल आया है, क्या तुमने अभी उठना नहीं है? क्या तुमने आज खेतों पर नहीं जाना है? श्याम अपनी पत्नी की आवाज सुनकर उठा और बोला, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? उसकी पत्नी ने ये सुनकर गुस्से से कहा, मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ आया है और एक तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या तुमने खेतों पर नहीं जाना है? अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम बोला, चला जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, आप अपना काम समय पर कर लीजिए और आलस बिल्कुल मत किया कीजिए, नहीं तो एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम झुंझलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और नहाने के लिए चला गया। जब तक श्याम नहा कर आया तब तक उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। श्याम ने खाने में दाल चावल देखे तो गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, तुमने आज फिर दाल चावल बनाए हैं, क्या तुम कोई सब्जी नहीं बना सकती? अपने पति की बात सुनकर वो बोली, सब्जी तो मैं तब बनाऊं जब आप कुछ कमा कर पैसे लाओगे। पिछली बार जो फसल बेची थी उसमें से थोड़े बहुत पैसे अब हमारे पास बचे हैं, जिससे आपको दाल चावल के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। अगर तुम सब्जी खाना चाहते हो तो जल्दी से खेतों में जाकर काम करो। श्याम उसकी बात सुनकर बहुत झुंझला गया और चुपचाप खेतों की तरफ चल दिया। श्याम की पत्नी ने कुछ दाल चावल उसको दोपहर के खाने के लिए भी साथ दे दिए थे
और उधर राम खेतों में जमकर मेहनत कर रहा था। श्याम ने उसको देखा तो बोला, राम भाई, क्या आज ही सारा खेत जोत दोगे? कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दो। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसको आज ही खत्म करना है ताकि कल से अपने खेतों में बीज लगा सकूं। श्याम उसके बाद अपने खेतों की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने देखा तो सोचा कि आज तो बहुत तेज धूप है, इतनी तेज धूप में तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना थोड़ी देर पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर लूं, उसके बाद आराम से खेतों की जुताई करूंगा। ये सोचकर श्याम एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और सो गया। बहुत देर आराम करने के बाद वो उठा और अपने खेतों में काम करने लगा। उधर राम को काम करते करते बहुत देर हो गई थी। उसको भूख भी लग गई थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से खेत में जुताई का काम शुरू कर दूंगा। राम जैसे ही खाना खाने बैठा, तभी उसके पास एक साधु बाबा आए और बोले, बेटा बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? राम ने उनकी बात सुनकर कहा, बाबा मेरे पास खाने को कुछ ज्यादा तो नहीं है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए ये खाना भेजा है, आप इसे खा लीजिए। उधर श्याम ने देखा कि राम के पास कोई साधु बाबा खड़े हैं, तो वो भी उनके पास चला गया। वहां जाकर श्याम ने साधु बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब तक राम ने साधु बाबा के लिए आसन बिछा दिया था। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा मैंने आपके लिए आसन बिछा दिया है, आप कृपया यहाँ बैठकर खाना खा लीजिए। बाबा ने राम की तरफ देखा और पूछा, बेटा अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो तुम क्या खाओगे? राम ने साधु बाबा की बात सुनकर कहा, बाबा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद घर जाकर खाना खा लूंगा, तब तक आप अपनी भूख मिटा लीजिए। साधु बाबा बैठकर खाना खाने लगे। श्याम ने देखा कि खाना थोड़ा सा है, इसलिए वो अपना खाना भी उठा लाया और साधु बाबा से बोला, बाबा मेरी पत्नी ने आज दाल चावल बनाए हैं, आप इसे भी खा लीजिए। मेरी पत्नी दाल चावल बहुत अच्छे बनाती है। साधु बाबा ने श्याम का दिया हुआ खाना भी खा लिया। खाना खाने के बाद साधु बाबा ने कहा, बेटा मुझे खाना खिलाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम ने साधु बाबा की बात सुनकर कहा, बाबा इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। आप धन्यवाद की जगह हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो और हमारे परिवारों को सुख शांति मिले। साधु बाबा ने उन दोनों को बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ अलग देना चाहता हूँ। ये कहकर साधु बाबा ने अपने झोले में से 2 छोटी छोटी पोटलियाँ निकाली और उन्हें राम और श्याम को दे दिया। राम ने पोटलियों को देखकर साधु बाबा से पूछा, बाबा इसमें क्या है? तब साधु बाबा बोले, बेटा इन पोटलियों में कुछ बीज हैं, लेकिन ये कोई साधारण बीज नहीं है, बल्कि जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो, तुम्हारे खेतों में फसल बहुत अच्छी होगी। राम ने बीज लेते हुए साधु बाबा से कहा, बाबा इस अनमोल तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करेंगे और इन्हें रोज पानी देंगे। श्याम ने राम की बात सुनकर कहा, जब ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? साधु बाबा ने श्याम की बात सुनकर कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है।
ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इसकी सही देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए इसको रोज प्यार और मेहनत से सींचो, तभी तुम्हें अच्छा फल देंगे। राम ने साधु बाबा की बात सुनकर कहा, बाबा हम आपकी बात समझ गए। हम इन बीजों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और इनको अच्छी तरह से सींचेंगे। उसके बाद साधु बाबा वहाँ से चले गए। साधु बाबा से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद राम और श्याम भी अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। राम ने श्याम से कहा, श्याम ये बीज सचमुच अनमोल है। साधु बाबा ने कहा है कि अगर हमें इन्हें प्यार से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। इसलिए मैं तो कल ही जाकर इसे अपने खेत में बो दूंगा। उसकी बात सुनकर श्याम बोला, लेकिन ये जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि रोज रोज पानी देने से कुछ खास फर्क पड़ेगा। ये बीज खुद ही उग जाएंगे और अच्छा फल भी देंगे। राम ने श्याम की बात सुनकर कहा, साधु बाबा ने साफ साफ कहा है कि मेहनत और प्यार के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बीज जादुई जरूर है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। इसलिए मैं कोई भी खतरा नहीं ले सकता और रोज इनको पानी दूंगा और इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। राम की पत्नी ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान की भी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तभी तो आपको साधु बाबा मिले और उन्होंने आपको आशीर्वाद स्वरूप ये बीज दिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। साधु बाबा मुझे कोई बहुत पहुँचे हुए फकीर लग रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ही तेज था। उनकी आंखों में अलग ही रोशनी नजर आ रही थी। इसलिए जैसा मुझे साधु बाबा ने कहा है, मैं तो बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूँगा। उधर जब श्याम ने अपनी पत्नी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई और बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छी फसल उगाएंगे और फिर उससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसलिए अब आप इंतजार मत कीजिए और कल सुबह जाकर इन बीजों को लगा दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम ने कहा, ये बीज कहीं भाग नहीं रहे, इसलिए तुम चिंता मत करो। कल सुबह ही जाकर मैं इन बीजों को लगा दूंगा। अगली सुबह राम खेतों में जाने की तैयारी करने लगा और फिर अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान आज मैं खेतों में थोड़ा ज्यादा समय लगाऊंगा। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिए हैं उसे आज मैं खेत में बोने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत फायदा होगा। उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो बोली, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी जाइए और ये खाना भी लेते जाइए और समय निकाल कर खा लीजिए। उसके बाद राम अपने खेतों की तरफ चल दिया, लेकिन उधर श्याम अभी तक सो रहा था। उसकी पत्नी उसको उठाने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि आप अभी तक सो रहे हो, आज खेतों में बीज बोने हैं, लेकिन आप अभी तक सो रहे हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी उठिए। श्याम झुंझलाता हुआ उठा और अपनी पत्नी से बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे सब याद है, क्यों तुम मुझे बार बार याद दिला रही हो? तब उसकी पत्नी ने कहा, आप अभी तक इतने मजे से सो रहे हैं, मुझे लगा आप सब कुछ भूल गए हैं। तब श्याम बोला, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर नहाने के बाद उसने खाना खाया और खेतों की तरफ चल दिया।
राम और श्याम दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। राम काफी देर से घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बीज बोने का काम पूरा हो गया? तब राम बोला, हाँ, खेतों का सारा काम खत्म हो गया। मैंने बीजों को अच्छे से लगा दिया है और पानी भी दे दिया है, और एक बार कल खेतों पर सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा बीजों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा होगा। इधर श्याम भी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुमने खेतों में बीज बो दिए हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम बोला, हाँ भाग्यवान, मैंने बीज बो दिए हैं। तब उसकी पत्नी ने दोबारा पूछा कि साधु बाबा ने जो बीज दिए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और उसके बाद खेतों की सिंचाई भी अच्छे से कर दी है ना? उसकी बात सुनकर श्याम ने कहा, नहीं, आज मैंने खेतों में पानी नहीं दिया, क्योंकि बीज बोने में ही बहुत समय लग गया था, इसलिए पानी देने का समय ही नहीं मिला। कल सुबह जाकर मैं पानी डाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर वो बोली, लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज प्यार और मेहनत से इनको सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? श्याम ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, ये जादू के बीज हैं, इसमें कोई खराबी नहीं होगी। तुम बेकार में चिंता कर रही हो। बाबा ने कहा था कि बीज जादुई हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, कर्म किए बिना कुछ भी कभी हासिल नहीं होता। तुमने राम को देखा नहीं, वो कितनी लगन से अपने खेतों में काम करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। श्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं कल सुबह जाकर खेतों में पानी डाल दूंगा। अब तुम ज्यादा परेशान मत करो। उधर राम सुबह जल्दी उठ जाता और खेतों में जाकर पानी देता और उसकी अच्छे से देखभाल करता। अपने बीजों को ऐसे सींचता जैसे कि वो उसके बच्चे हों। उधर दूसरी तरफ श्याम ने भी बीज तो बोए थे, लेकिन उसकी ये सोच थी कि बीज तो जादुई है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने कभी कभार ही अपने खेतों में पानी डाला और बाकी समय आराम से सोता रहा। कुछ महीनों के बाद राम के खेतों में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल उगाई, जो देखने में बहुत ही अच्छे और बड़े थे। उस बैंगन का आकार आम बैंगन के आकार से काफी बड़ा था। अपनी फसल को देखकर राम बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी मेहनत सफल हो गई थी। राम ने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और अगले दिन दोनों सुबह सुबह बैंगन की फसल तोड़ने के लिए खेतों में पहुंच गए। मोहन की पत्नी ने जब बैंगन की फसल देखी तो वो बहुत हैरान हुई और बोली, इतने बड़े बड़े बैंगन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर दोनों मिलकर अपनी फसल को तोड़ने लगे और देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारे बैंगन की फसल तोड़ ली। तभी राम की पत्नी की नजर बैंगन के पौधों के ऊपर पड़ी। जहाँ से उन्होंने बैंगन तोड़ लिए थे, वहाँ दोबारा से बैंगन उगाए थे। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तब राम बोला, साधु बाबा ने सही कहा था कि ये जादुई बीज है और मुझे लगता है कि इनकी फसल कभी खत्म नहीं होगी। अपने पति की बात सुनकर वो बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सचमुच जादुई बीज ही है, क्योंकि अभी तो हमने इतने सारे बैंगन तोड़े थे और फिर देखते देखते दोबारा से खेत पूरा बैंगन की फसल से भर गया। वो खुश होकर बोली, लगता है हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो हम इस बैंगन की फसल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ श्याम के खेतों में सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही उगे थे।
और उनमें कोई भी फसल नहीं आई थी। जब श्याम अपनी फसल को देखने के लिए खेत में पहुंचा, तो अपनी फसल की हालत देखकर वो परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बीज तो जादुई थे, फिर इसमें फसल क्यों नहीं आई। फिर उसने सोचा कि लगता है मुझे साधु बाबा ने धोखा दिया है, हमें झूठ बोला कि ये बीज जादुई है। फसल की हालत देखकर लगता है कि ये कोई साधारण बीज थे, जिसे साधु बाबा ने हमें जादुई बोलकर बेवकूफ बना दिया। तभी श्याम की नजर राम के खेतों पर गई। राम का खेत बैंगन की फसल से भरा हुआ था, जिसे देखकर श्याम राम के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम्हारी फसल इतनी बढ़िया कैसे हुई? मेरे खेत की हालत देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि साधु बाबा ने मुझे नकली बीज दिए और तुम्हें जादुई बीज। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, साधु बाबा ने हमें बीज तो जादुई ही दिए थे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा, तभी इसका फायदा मिलेगा। मैंने अपनी फसल को मेहनत और प्यार से सींचा और रोज उसे पानी दिया, उसकी मिट्टी को ठीक किया, और इसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में ढंग से काम करते हुए देखा भी नहीं, तो इसी कारण से तुम्हारे खेत में फसल नहीं हुई। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि एक कहावत है ना, अब पछताए क्या होत। जब चिड़िया चुग गई खेत, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, इसलिए अब समय बीत चुका था। श्याम रोता पीटता वापस अपने खेत में पहुंचा और रोते हुए बोला, ये मैंने क्या कर दिया? ये बीज तो सचमुच जादुई थे, लेकिन मैंने बीजों का ढंग से ध्यान नहीं रखा, इसलिए मुझे फसल प्राप्त नहीं हुई। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इनका अच्छे से पालन पोषण किया होता, तो आज मेरे खेतों में भी राम के खेतों की तरह फसल लहरा रही होती। लेकिन मेरे आलसीपन की वजह से आज मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। राम ने बैंगन की फसल को बेचकर खूब पैसे कमाए, वहीं दूसरी तरफ श्याम को पछतावे के अलावा हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों, ये सुनने में तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु हमेशा हमें अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं और भजन सुमरन करने का रास्ता बताते हैं, लेकिन हम अपने आलसीपन की वजह से वो समय गवा देते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा गुरु की मत पर चलना चाहिए, और जो कुछ भी वो हमें समझते हैं उसे प्यार से समझना चाहिए और बिना नागा भजन सुमिरन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।